मेरे आत्मीय सहयोगियों, नमस्कार। मित्रों, आज मैं शुरुआत एक छोटे से प्रश्न से करने जा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। मेरा छोटा सा प्रश्न यह है कि जब आप गीता पढ़ते हैं, तो गीता को पढ़ने के बाद भगवान कृष्ण के बारे में या दार्शनिक कृष्ण के बारे में या युद्ध के महानायक कृष्ण के बारे में आपकी किस तरह की धारणा बनती है? सोच करके देखिए, क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? विचार करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अर्जुन तो बकायदे युद्ध के लिए इनकार कर रहा था, और यदि कृष्ण अर्जुन की बात मान जाते, और उन्हें बात मान भी लेनी चाहिए थी, क्योंकि कृष्ण तो अर्जुन के सारथी ही तो थे बस, तो बात तो सारथी को माननी चाहिए थी। लेकिन कृष्ण ने नहीं मानी, समझाने लगे कृष्ण। इसका मतलब यह है कि महाभारत में जो विनाश हुआ है, उसके लिए आप कहीं न कहीं कृष्ण को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। क्योंकि अर्जुन तो कहता है कि मुझे राजपाट चाहिए नहीं, इनको मार करके अगर राजपाट मिल भी गया तो उसका हम करेंगे क्या? क्योंकि सब तो मारे जाएंगे, फिर राज्य करेंगे भी तो किस पर करेंगे? किस पर हम धौंस चलाएंगे? किसको हम आदेश देंगे? किसके लिए हम काम करेंगे? बात तो सही कह रहा था अर्जुन, और कृष्ण को स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन कृष्ण ने स्वीकार नहीं किया। वो कहते हैं कि नहीं अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। और उस युद्ध में हुआ क्या था आप जानते हैं? 18 अक्षौणी सेना मारी गई, और जिसमें एक अक्षौणी सेना खुद कृष्ण की थी। आप जानते हैं कि कृष्ण पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन जो कृष्ण की सेना थी वो कौरवों की तरफ से लड़ रही थी, और इस तरह की व्यवस्था कृष्ण ने खुद की थी। तो कृष्ण के दिमाग में यह भी तो बात स्पष्ट रही होगी उस समय, यदि हम विचार करें तो, कि मेरी यह एक अक्षौणी सेना मारी जाएगी। और फिर महाभारत के युद्ध के बाद कुल कितने लोग बचे थे? वे लोग जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था, केवल 10 लोग। 5 पांडव, एक कृष्ण, एक सात्यकी, 7 हो गए। और कौरवों की तरफ से केवल 3 लोग, कृपाचार्य, कृतवर्मा और युयुत्सु। केवल 10 लोग बचे। इतना बड़ा विनाश, और हाथी और घोड़े तो न जाने कितने मारे गए होंगे। और इसके लिए आप अकेले कृष्ण को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, और तार्किक दृष्टि से आप कहीं गलत नहीं होंगे, आप बिल्कुल सही होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या सच में बात यही है? दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम गीता को केवल महाभारत के युद्ध तक सीमित करके जानने और समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा करके न तो हम गीता के साथ न्याय कर रहे होते हैं, और न ही हम कृष्ण के साथ न्याय कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो युद्ध स्थल है वह तो एक बहाना है, कृष्ण को एक अवसर मिल गया। लेकिन आप पाएंगे कि गीता में कृष्ण युद्ध कौशल की बात नहीं करते, युद्ध व्यूह की बात नहीं करते। वो ये नहीं बताते हैं कि तुम कैसे इन लोगों को पराजित कर सकोगे, कैसे तुम अपना राज्य जो तुम्हारा था लेकिन कौरवों ने हड़प लिया है एक तरीके से, जो तुम्हें वापस नहीं दिया जा रहा है, उसकी पुनर्प्राप्ति कर सकते हो। इसके बारे में वो कुछ भी नहीं बताते। इसका मतलब है कि कृष्ण ने इस अवसर का जो उपयोग किया है जीवन के संदर्भ में किया है। कृष्ण को लगा कि नहीं, एक बहुत अच्छा अवसर है जिसका मैं लाभ उठाते हुए जीवन के बारे में बातें कर सकता हूँ, लाइफ फिलॉसफी बता सकता हूँ। और वही जो लाइफ फिलॉसफी होगी, वही आने वाली मानवता की सबसे बड़ी धरोहर होगी। क्योंकि कृष्ण ये जो युद्ध कर रहे हैं, धर्म की स्थापना के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं यह भी तो बात हो रही होगी कि एक बार जब धर्म की स्थापना हो जाएगी तो वह धर्म बना कैसे रहेगा। उनको लगा होगा कि मुझे कुछ न कुछ तो ऐसे पाए बताने चाहिए जिन पर धर्म खड़ा हो सके, और शायद यही समझ करके उन्होंने अर्जुन को जीवन के बारे में बताना शुरू किया। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम गीता को इस रूप में लेकर समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसके माध्यम से खुद के मैकेनिज्म को समझ रहे हैं, हम अपने आप को ही समझ रहे हैं, तब शायद गीता हमारे लिए उपयोगी हो सकेगी। देखिए, कार है, अलग अलग कीमतों की कारें हैं।
5 लाख रुपए से लेकर के और न जाने कितने करोड़ तक की कारें हैं। तो उन कारों की कीमत में जो मुख्य अंतर है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह मशीन का अंतर है, क्योंकि मशीन कार को कीमती बनाती है। तो हमारे अंदर भी एक ऐसी मशीन है। तो कृष्ण ने इसमें सही मायने में हमें बताया है कि आपके अंदर की जो ये मशीनरी है, इस मशीनरी को समझिए और समझने के बाद इसको कैसे ठीक ठाक रखा जा सकता है, इसे भी समझिए। जैसे जब हम कार खरीदने जाते हैं तो हमें वह बाकायदे एक गाइड बुक प्रदान करते हैं कि इस तरीके से आप इस कार का रख रखाव कीजिएगा। समय समय पर उस कार को सर्विसिंग के लिए वो बुलाते भी हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि उन्होंने जो गाइडलाइंस हमें दी हैं हम उनका पालन करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हम कार के प्रति संवेदनशील हैं तो हम पालन करेंगे, और अगर संवेदनशील नहीं है तो हम पालन नहीं करेंगे और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो मित्रों, गीता को मैं चाहूंगा कि आप सब प्लीज इसी रूप में लें कि दरअसल हम इसके माध्यम से अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम गीता को नहीं समझ रहे हैं, हम कृष्ण को भी नहीं समझ रहे हैं, हम महाभारत को भी नहीं समझ रहे हैं, ना महाभारत के काल को समझ रहे हैं। सही मायने में हम अपने आप को समझ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और पूरी गारंटी के साथ विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन हम अपने आप को समझ जाएंगे, उस दिन हम दूसरों को भी समझ जाएंगे। हमारा जो समझना है वो दूसरों को भी समझना है, क्योंकि ये जो सारा का सारा मैकेनिज्म है कहीं न कहीं एक जैसा ही है। और कल्पना करके देखिए कि जिस दिन यह ज्ञान हमें मिल गया, जिस दिन यह समझ हमारे अंदर आ गई, क्या नहीं लगता है कि वह दिन हम सबके लिए एक क्रांतिकारी दिवस होगा, एकदम से बदलाव का एक विस्फोटक दिन होगा। दोस्तों, अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, शुरुआत में मैंने आप सबसे प्रश्न किया था कि कृष्ण आपको क्या लगते हैं। कृष्ण हमें निर्मम लगते हैं, कृष्ण हमें कठोर लगते हैं, कृष्ण हमें क्रूर लगते हैं, जिन्होंने 18 अक्षौहिणी सेना मरवा दी। ये क्रूरता का काम है। ये कोई कठोर व्यक्ति ही कर सकता है, ये कोई निर्मम व्यक्ति ही कर सकता है। तो कृष्ण दिखाई देते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? मैंने कहा कि गीता जीवन की बात करती है, युद्ध की बात नहीं करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। युद्ध स्थल पर खड़े होकर के कृष्ण जीवन की बात कर रहे हैं, युद्ध की तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपके मन में जरा भी यह बात हो कि कृष्ण निर्मम थे, कृष्ण क्रूर थे, कृष्ण कठोर थे, तो प्लीज गीता की इस पंक्ति को आप अपने दिमाग में लेकर के जरूर आइएगा। तभी कृष्ण के साथ न्याय हो सकेगा, और सच पूछे तो तभी कृष्ण के विचारों के साथ भी न्याय हो सकेगा। दोस्तों, ये जो मैं आपको पंक्ति सुनाने जा रहा हूं, अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत है ये पंक्ति, और आज के युग में तो ये बहुत ही अद्भुत है, अनोखी है। दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में आप मैच कर लीजिएगा। अध्याय दूसरा है और श्लोक है 66वां। कृष्ण ने उसमें कहा है, देखिए वो क्या कहते हैं, न चा भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम, न चा भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। आपके दिमाग में अभी जिस कृष्ण की छवि बनी हुई है, निर्मम कृष्ण की छवि बनी है, वे अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि भावना से रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। कृष्ण भावना की बात कर रहे हैं और उस अर्जुन से भावना की बात कर रहे हैं, जिस अर्जुन को ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना है तो युद्ध में तो भैया मारना है लोगों को, उनके शीश काटने हैं, खून की नदियां बहानी है, वहां रुदन होना है। और कृष्ण उससे कह रहे हैं कि जो भावना रहित व्यक्ति है उसे शांति नहीं मिलती, और शांति के बिना सुख कैसे मिल सकता है। तो हे कृष्ण, अर्जुन यही तो कह रहा था
कि मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, और आप उसे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि भावना रहित मत होना। तो भावनाओं के साथ युद्ध कैसे किया जा सकता है? आप जब इमोशनल हो जाएंगे तो सामने वाले का शीश उसके शरीर से अलग कैसे करेंगे? ये कैसे संभव हो सकेगा? तो क्या आपको नहीं लगता कि कृष्ण कितनी विरोधाभासी बात कह रहे हैं? लेकिन बहुत जबरदस्त बात है दोस्तों, बहुत जबरदस्त बात है कि भावना से जो रहित व्यक्ति होता है उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। इस पर हम लोग आगे चल करके बातें करेंगे और बहुत विस्तार के साथ बातें करेंगे। जो भावना से रहित व्यक्ति है उसे कभी शांति नहीं मिलती, और शांति के बिना सुख कैसे मिल सकता है? इसका मतलब है कि अगर आपको सुख चाहिए तो आपको अपने अंदर भावनाओं को संजो करके रखना पड़ेगा। बिना भावनाओं के जो हमारा अंतर मन है वो बिल्कुल रेगिस्तान हो जाएगा। यही कृष्ण कह रहे हैं। और जहाँ रेगिस्तान होते हैं वहाँ फूल नहीं खिलते, जहाँ रेगिस्तान होते हैं वहाँ बाग नहीं मिलते, जहाँ रेगिस्तान होते हैं चूंकि वहाँ फूल नहीं खिलते, वहाँ बगीचे नहीं होते, वहाँ हरे पेड़ नहीं होते, तो सीधी सी बात है कि वहाँ न फूल होंगे न फल होंगे। और जब फूल और फल ही नहीं होंगे तो वहाँ चिड़िया भी नहीं चहचहाएगी, और जब चिड़िया ही नहीं चहचहाएगी तो अंतर मन में संगीत गूंजेगा कैसा? तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे सबके अंदर भावना का कुंड आवश्यक रूप से हो ही हो। तो अब बस इतना ही। नमस्कार।